Welcome to students. Good morning. I am Sundaram Srivastav. KL GMPS online classes. Today we are starting. Now we are starting chapter number 1 English prose and class 9th. Tom Sawyer. Chapter number 1. This is Tom Sawyer. This is Tom Sawyer. यह टॉम सायर है, एक बच्चे की कहानी है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे. टॉम, समवन इज कॉलिंग, कोई बुला रहा है. टॉम, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं. फिर से कोई बुलाता है. टॉम, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं. वेयर कैन ही बी, जो बुला रहा है वो सोच रहा है वेयर कैन ही बी, वह कहाँ हो सकता है. आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पॉली स्वयं से पूछती हैं. ही मस्ट बी समवेयर हियर, ही उसे मस्ट बी होना चाहिए, समवेयर हियर यहीं कहीं, उसे यहीं कहीं होना चाहिए. सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे पर गईं. लुक्ड आउट, बाहर देखा. इनटू द गार्डन, बगीचे में. एंड देन साउटेड अगेन, और फिर से बुलाईं, चिल्लाईं. वह दरवाजे पर गईं और बाहर बगीचे में देखा और फिर से उन्होंने बुलाया, आवाज़ लगाई, टॉम टॉम. फिर से नो आंसर, कोई उत्तर नहीं. द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, बूढ़ी महिला स्टूड देयर, वहाँ खड़ी रहीं. थॉटफुली, सोचते हुए. सडनली, अचानक. सी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, अचानक उन्होंने एक आवाज़ अपने पीछे सुनी. सी टर्न राउंड क्विकली, वह जल्दी से पीछे मुड़ी. देयर वॉज टॉम, वहाँ टॉम था. नियर द कबर्ड डोर, अलमारी के दरवाजे के पास, वहाँ अलमारी के दरवाजे के पास टॉम था. देयर वॉज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों ओर जैम लगा हुआ था. व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आंट पॉली पूछती हैं व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, उससे क्रोधित होकर पूछती हैं. व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम कोई उत्तर नहीं देता. सी वेंट ऑन, वेंट ऑन इज़ अ फ्रेज, इसका मतलब होता है जारी रखना. सी वेंट ऑन, उन्होंने जारी रखना, जैसे कि वो चिल्ला रही थी उसको. यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुमने मुरब्बा फिर से चुराया, जैम फिर से चुराया. डोंट टेल मी, मुझसे ये मत कहना. दैट यू हैवेंट, कि तुमने यह नहीं किया. हैव नॉट, क्या तुमने नहीं किया ऐसा. आई टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम द कबर्ड. आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा है. 100 टाइम्स, 100 बार. टू कीप अवे फ्रॉम द कबर्ड, अलमारी से दूर रहने के लिए. मैंने तुमसे 100 बार अलमारी से दूर रहने के लिए कहा है. वेयर्स माई स्टिक, वह कहती हैं मेरी छड़ी कहाँ है. आंट पॉली टुक हर स्टिक, आंट पॉली अपनी छड़ी उठाती हैं. एंड रेस्ड इट हाई, और उसे ऊपर उठाती हैं. फॉर बीटिंग हिम, उसको मारने के लिए. सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, और जैसे ही सी वॉज अबाउट टू का यूज़ जहाँ दिखे उसका मतलब होता है वाला, वाले, वाली. अबाउट टू. सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, जैसे ही वह टॉम को बहुत तेज मारने वाली थी. लुक बिहाइंड यू आंटी, टॉम बोलता है, साउटेड टॉम, टॉम चिल्लाया. लुक बिहाइंड यू आंटी, आंटी अपने पीछे देखिए. ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस, और ये चांस मिला टॉम को. ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस, वह तेजी से घर के बाहर भाग गया. ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वह चार दीवारी पर चढ़कर उसको क्रॉस कर गया. सून, जल्द ही. ही वॉज फॉर अवे, जल्द ही वह बहुत दूर था. आंट पॉली वॉज एंग्री बट सी सेड टू लॉफ, सी हैड टू लॉफ, सॉरी. आंट पॉली वॉज एंग्री, आंट पॉली क्रोधित थी. बट सी हैड टू लॉफ, लेकिन उन्हें हंसना पड़ा. ही इज़ अ बैड बॉय, वो अब खुद से बोल रही हैं. ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है. सी सेड टू हरसेल्फ, उन्होंने स्वयं से कहा. बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे प्रेम करती हूँ. ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी मृत बहन का लड़का है. एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम. लुक आफ्टर इज़ ऑल्सो अ फ्रेज विच मीन्स देखभाल करना. लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना. एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए. आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना पसंद नहीं करती हूँ. बट आई हैव टू, लेकिन मुझे करना पड़ता है. हैव टू का यूज़ जहाँ भी आए उसका मतलब हम लोग बाध्य होते हैं किसी काम को करने के लिए.
इफ़ आई डोंट पनिश हिम, इफ़ यदि आई डोंट पनिश हिम मैं उसे दंडित नहीं करती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, वह और आलसी और दुष्ट होता चला जाएगा। यस हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। आंट पोली साइड, साइड मीन्स आह भरना। आंट पोली ने आह भरी। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मुझे जैम चुराने के लिए टॉम को या उसे ज़रूर दंड देना पड़ेगा। बट हाउ, लेकिन कैसे? आंट पोली सोच रही हैं, लेकिन कैसे? आई नो, मैं जानती हूँ, टुमारो इज़ सैटरडे, आने वाला कल जो है वो शनिवार है, उस दिन शनिवार है। एंड देयर्स नो स्कूल ऑन सैटरडे, और सैटरडे को स्कूल बंद होता है, ऑफ होता है। द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे, लड़कों की छुट्टी होती है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को काम दूंगी, कार्य करवाऊंगी उससे। दैट विल पनिश हिम, जो उसके लिए पनिशमेंट होगी, उसकी दंड होगा उसका। द नेक्स्ट वॉज सैटरडे, अगला दिन शनिवार था। द स्कूल वॉज शट, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री, ऑल द बॉयज़ इन द विलेज, गाँव में सभी लड़के वर फ्री, स्वतंत्र थे, फ्री थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, यह बहुत सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, और पक्षी गा रहे थे। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, पेड़ पौधे और फूल लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, बहुत ताज़े और सुंदर दिखाई दे रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वास्तव में वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, उस दिन तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज़ वेयर गोइंग, जैसे कि सभी बच्चे उस दिन जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, अब टॉम दुखी होकर घर के बाहर आता है। इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में उसने एक लंबा सा ब्रश पकड़ रखा है, क्योंकि उसको पनिशमेंट मिली है कि उसको वॉल फेंस को वाइट वॉश करना है। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, क्योंकि उसकी आंट जो है, उसकी मौसी जो है, उसको वाइट वॉश करने के लिए, चार दीवारी को वाइट वॉश करने के लिए उसको पनिशमेंट दी हैं। अब वह सोच रहा है, हाउ हाई इट इज़, सॉरी, टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम दुखी होकर उस चार दीवारी को देखता है। हाउ हाई इट इज़, यह कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज़, और यह कितनी लंबी है। ही थॉट, वह सोच रहा है। इंडीड, वास्तव में, द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 फीट, चार दीवारी की ऊंचाई जो है वो 9 फीट होगी। एंड इट्स लेंथ वॉज 30 यार्ड्स, और इसकी लंबाई 30 यार्ड्स होगी, 30 यार्ड्स। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश, टॉम जो है ब्रश को वाइट वॉश में रख देता है। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और उसमें से जब वो निकालता है वाइट वॉश, और एक पतली लाइन ऐसे विदाउट, बिना मन के वो एक पतली लाइन खींचता है चार दीवारी पे। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और इतनी 9 फीट की लंबी दीवार पे जब एक मार्क वो लगाता है तो वो बहुत छोटा सा सिंबल होता है, बहुत। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, बहुत छोटा सा सफ़ेद मार्क उस पर बनता है। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम फिर से कोशिश करता है। अनदर वर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और फिर से एक छोटा सा वाइट मार्क बन जाता है। टॉम सैट डाउन, टॉम नीचे बैठ जाता है। एंड साइड हैवली, और ज़ोर से आह भरता है। ही लुकड आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स, ही टुक आउट, वह सभी चीज़ें बाहर निकालता है। ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ें, दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, जो उसके जेब में होती हैं। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कंचे हैं। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग्स, कुछ धागे के टुकड़े हैं। एंड 2 और 3 ब्रोकन टॉयज, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने हैं। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, ही थॉट, वह सोचता है कि इनमें से कुछ भी नहीं है जो उसके साथ उसकी हेल्प करेगा या फिर कुछ भी। नो, आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान, नहीं, मुझको इसको करने के लिए कोई एक अच्छी योजना बनानी पड़ेगी, वह सोच रहा है। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचता है और सोचता है। सून ही हैड एन आइडिया, और जल्द ही उसके दिमाग में एक विचार आता है। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन, वह अपने ब्रश को पुनः उठाता है। एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, और कठिन परिश्रम करना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, उसे
सड़क पर बेन रोजर्स आता हुआ दिखाई पड़ता है, जो कि टॉम का एक दोस्त है, स्कूल फ्रेंड है, जो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। टॉम यह बहाना करता है कि वह उसे नहीं देख रहा है। ही वर्कड हार्डर देन एवर। वह पहले से भी और हार्ड वर्क स्टार्ट कर देता है। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल। और बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी। वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप। वह एक बहाना कर रहा था कि जैसे वह एक बड़ी जहाज पर है। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन। और जैसे एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए, फ्लाइंग करते हुए जाते हैं, वो उसी तरह से आता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे बच्चे दिखाते हैं, जैसे आप लोग शायद करते हो। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन अ लाउड वॉइस। और वह एक पायलट की तरह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके ऑर्डर कर रहा था उस प्लेन को, जो वह खुद था। एंड द शिप वॉज ओबेइंग। और वो जो जहाज़ थी वो उसकी आज्ञा का पालन कर रही थी। देम तब ही केम अप टू टॉम। वह उसके बाद टॉम के पास आता है। ही रब्ड हिज आइज। उसने अपनी आँखें मली। रब्ड मीन्स होता है मलना, रगड़ना। वाई, क्यों? टॉम ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज। वह बहुत ज़्यादा सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर के बोलता है, चिल्लाता है, वाई टॉम, क्यों तुम टॉम? वाई आर यू वर्किंग? तुम काम क्यों कर रहे हो? टॉम सेड नथिंग। टॉम कुछ नहीं बोलता है। ही वेंट ऑन। पहले हमने बताया वेंट ऑन इज अ फ्रेज। वेंट ऑन का मतलब होता है जारी रखना। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग। वह अपने सफ़ेदी करने में, चार दीवारी को सफ़ेद करने में लगा रहता है, कॉन्टिन्यूसली अपना काम करता रहता है। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। वह अपने काम में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाता है, इंटरेस्टिंग लगता है, वो दिखाता है कि वह बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है उसमें। टॉम यू आर वर्किंग। टॉम तुम काम कर रहे हो। रिपीटेड, फिर से बेन रिपीट करता है, ओह इट्स यू। तब टॉम बोलता है, अरे ये तुम हो बेन। आई डिड नॉट नोटिस यू। मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम। मैं तैरने जाने के लिए आया हूँ, या फिर मैं तैरने जा रहा हूँ। यू डोंट वॉन्ट टू कम। क्या तुम नहीं चलना चाहते हो? डू यू, क्या तुम? यू लाइक वर्किंग डोंट यू। क्या तुम काम करना पसंद कर रहे हो? डोंट यू, क्या तुम हम लोगों के साथ नहीं चल रहे हो? पूछता है, जैसे कि आप लोग पूछते होंगे। दिस इज़ नॉट वर्क। यह काम नहीं है। टॉम सेड क्वाइटली। टॉम एकदम शांत होकर धीरे से बोलता है। एंड और ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग। और फिर से वह वाइट वॉशिंग मतलब सफ़ेदी करना जारी रखता है। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड। बेन फिर से आश्चर्यचकित होकर वो पूछता है उससे, नॉट वर्क, क्या काम नहीं है? ओह नो, अरे नहीं। आई लाइक इट। टॉम बोल रहा है, मैं इसे पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज़ फन। सफ़ेदी करना मज़ा है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस। क्या तुमने कभी कोई चार दीवारी को सफ़ेद किया, वाइट वॉश किया है? हैव यू, क्या तुमने किया है? ये लास्ट में जो है ये क्वेश्चन टैग्स हैं, आप लोग ग्रामर में पढ़ेंगे, जैसे हैव यू यहाँ देख रहे हैं आप। वेल, ठीक। नो, नहीं। आई हैवेंट, मैं नहीं जाता। फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए। बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम। बेन वहाँ खड़ा रहता है, वॉचिंग टॉम, टॉम को देखते हुए। टॉम पेड टू अटेंशन टू हिम। टॉम उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क। और वह अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाता है। एट लास्ट बेन सेड। अंत में बेन कहता है, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल। लेट का यूज़ जहाँ हो वहाँ हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोगों को वहाँ साथ में काम करना है या फिर करने दिया जाए। हम लोग कहेंगे यहाँ लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, मुझे थोड़ा काम करने दो, या फिर थोड़ी सी वाइट वॉश मुझे करने दो। ओह नो, अरे नहीं। बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। मैं इस चार दीवारी को बहुत अच्छा बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड ऑन्ट पॉली। मैंने ऑन्ट पॉली से प्रॉमिस किया है। बिसाइड्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। इवन किया मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। इसके अलावा मैंने आंट पॉली से वायदा किया है, प्रॉमिस किया है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल। तब बेन बेग्ड। बेन बेग्ड मीन्स होता है गिड़गिड़ाना। बेन फिर से कहता है कि नहीं, हमको दे दो करने के लिए। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, मुझे थोड़ा सा करने दो। नो, आई एम सॉरी, नहीं मुझे क्षमा करो बेन। बट आई कांट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब उसको नहीं दे सकता। said that aunt said that I must do it myself. आंट ने कहा है, उसकी मौसी ने कहा I must do it myself, मुझे इसे स्वयं करना है।
इफ़ यू डू इट, यदि तुम इसे करते हो, यू विल मेक अ मिस्टेक, तुम गलती करोगे, यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, और तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे, ख़राब कर दोगे। इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, यह बहुत सुंदर दिख रही है। अब आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, बेन बोल रहा है आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, यदि तुम मुझे इसे करने दो तो तुम मेरा एप्पल ले सकते हो, मेरा सेब ले सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली, स्लोली मतलब धीरे धीरे, एंड अनविलिंगली मतलब मीन्स अनिच्छापूर्वक। टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, हैंडेड मतलब अपने हाथ से दूसरे हाथ में देना। टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, टॉम ने बेन को वो ब्रश दे दिया। बेन वर्कड हार्ड, बेन ने कठिन परिश्रम किया। ही सून ग्रीव हॉट, और जल्द ही उसे गर्मी होने लगी, पसीना होने लगा, जैसे कि हम लोग जब काम करते हैं तो होता है। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन उसने काम करना जारी रखा। टॉम सेट दियर, टॉम वहाँ बैठ गया। वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, बेन को देखते हुए और सेब को खाते हुए। व्हेन बेन हैड डन इनफ, जब बेन ने पर्याप्त कर लिया, अदर बॉयज़ केम अलॉन्ग, वहाँ और लड़के भी आ गए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, सबसे पहले उन्होंने, जैसे कि बेन ने पहले किया था, कि सबसे पहले सारे बच्चों ने टॉम पर हंसा। एज बेन हैड डन, जैसे कि बेन ने पहले किया था। बट सून दे वेर वाइट वॉशिंग द फेंस, और जल्द ही उन्होंने भी चार दीवारी को सफ़ेद करना शुरू कर दिया था। ऑफ कोर्स, वास्तव में दे हैड टू पे टॉम, वास्तव में उन लोगों को चार दीवारी को, भले ही उसका काम था सफ़ेदी फेंस को सफ़ेद करना, लेकिन उसे पे करना पड़ा, कुछ ना कुछ सब बच्चों को देना पड़ा। लेट देम हेल्प हिम, उसकी खुद की सहायता करने के लिए। दे गेव हिम दियर बेस्ट थिंग्स, उन्होंने अपनी सबसे अच्छी चीज़ें टॉम को दी, जैसे किसी ने 12 मार्बल्स 12 कंचे दिए। अ टिन सोल्जर्स, एक टिन का सोल्जर जैसे खिलौना होता है। अ की, एक चाबी दी। अ डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते का पट्टा दिया। द हैंडल ऑफ नाइफ, किसी ने चाकू की हैंडल को दी। एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और किसी ने संतरे के 4 टुकड़े दिए। टॉम हैड अ ईजी टाइम, हैड एन ईजी टाइम, अब टॉम का एक एकदम मतलब आसान समय था, एकदम आराम से वो बैठा था। ही डिड नॉट वर्क, उसके पास कोई काम नहीं था। बट सून, लेकिन जल्द ही, द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। बट लेकिन सून, जल्द ही, द फेंस हैड 3 कोट्स, चार दीवारी पर 3 परतें बन गई। ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, इस पर सफ़ेदी की जल्द ही 3 परतें बन गई। न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम को अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू, वह पहले जैसे नहीं सो पा रहा था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज टू का प्रयोग जहाँ हम लोग कहते हैं कि आदी होना, किसी चीज़ का आदी होना, यूज टू जहाँ भी दिखे हम लोगों को, आप लोग समझ जाइए। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज टू, और वह पहले जैसे खा नहीं पा रहा था जैसे कि वह पहले खाता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, और वह स्कूल से भागना नहीं चाहता था जैसे कि वह पहले जब स्कूल में छुट्टी होती थी तो दौड़ के भागता था। समटाइम्स ही डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले, काफ़ी कुछ समय वह खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वह परेशान था, एंड सैड और दुखी था। द बॉय इज इल, लड़का बीमार है। आंट पॉली थॉट, आंट पॉली सोचती हैं। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे इसे कुछ दवाएं देनी चाहिए। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स, आंट पॉली को सभी प्रकार की दवाओं का शौक़ था। सी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स, उनके पास बहुत सारी किताबें थी। ऑन दिस सब्जेक्ट, इस विषय पर। हर न्यूएस्ट आइडिया वॉज दिस, और उनका यह सबसे नया विचार जो था यह था। सुनिए आप लोग। व्हेन अ बॉय इज इल वॉज इल, जब कोई लड़का बीमार हो। ही मस्ट बाथ इन अ कोल्ड वाटर एवरी डे, उसे प्रतिदिन ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। एंड और सो, इसलिए एवरी मॉर्निंग सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, प्रतिदिन एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड। यार्ड मीन्स हम लोग आंगन भी कह सकते हैं, या फिर खुला एरिया हम लोगों के घर का।
वो टॉम को प्रतिदिन वहाँ खड़ा करती हैं अपने यार्ड में, अपने आंगन में बाहर, और उसे देयर सी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, और उस पर रोज़ एकदम ठंडा पानी फेंकती हैं या फिर उसको नहलाती हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद, सी रैप्ड हिम इन अ वेट सीट, उसके बाद वह उसे गर्म तौलिए में कह सकते हैं, गर्म कपड़े में उसको लपेटती हैं, लपेट कर ले जाती हैं। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसे बेड पर लिटा देती हैं। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, लेकिन इससे टॉम को कोई आराम नहीं मिला, उसको मतलब वो ठीक नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, वह और ज़्यादा मतलब उसको परेशानी होने लगी, दिक्कत आने लगी। आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया, आंट पॉली ने एक नया विचार, नया तरीका शुरू किया, नए तरीके से उसका विचार करने की कोशिश की। सी, उन्होंने थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टीड ऑफ कोल्ड, उन्होंने ठंडे पानी के बजाय उस पर गर्म पानी उसको नहलाना शुरू किया। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, और इससे भी टॉम को कोई सहायता नहीं मिली इससे भी। एट दिस टाइम, इस समय, आंट पोली हर्ड अबाउट न्यू मेडिसिन, इसी समय आंट पोली ने एक नई दवा के बारे में सुना। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, जिसे पेन किलर कहा जाता है। पेन किलर मीन्स दर्द निवारक। इट हैड अ टेस्ट ऑफ फायर, जिसका स्वाद बहुत तीखा था। फायर मीन्स आग, लेकिन यहाँ पर होगा टेस्ट ऑफ फायर, मतलब तीखा, दवा तीखी होती है। ऑल द सेम, इन्हीं सब की तरह, आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट, आंट पोली ने मेड टॉम ड्रिंक इट, आंट पोली ने उसे पिलाया, टॉम को पिलाया। 3 स्पून्स आफ्टर ईच मील, प्रत्येक जब भोजन के बाद उसे 3 चम्मच उसको पिलाने लगी, जैसे हम लोग जब बीमार होते हैं तो दवा खाते हैं। टॉम हेटेड इट, टॉम इससे घृणा करता था। व्हेन हिज आंट वॉज नॉट लुकिंग, जब उसकी आंट मौसी नहीं देख रही होती थी, ही क्विकली पोर्ड द मेडिसिन इनटू अ होल इन द फ्लोर, पोर्ड मतलब उड़ेल देना। ही क्विकली वह जल्दी से, पोर्ड द मेडिसिन दवा को उड़ेल देता था, इनटू अ होल छिद्र में, इन द फ्लोर फर्श में। वह जब उसकी मौसी उसको नहीं देख रही होती थी तो वह जल्दी से फर्श के छिद्र में दवा को उड़ेल देता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे, टॉम एक दिन यही काम करने में बिजी था। व्हेन द कैट केम इन, तभी एक बिल्ली अंदर आई। टॉम पॉर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू हिज माउथ, टॉम ने दवा का कुछ भाग बिल्ली के मुंह में उड़ेल दिया। एट वंस इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, और तुरंत ही बिल्ली बहुत ऊंचाई पर उछलने लगी हवा में। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स, वह अपने पीछे के 2 पैरों पर डांस करने लगी। ही रस्ड अबाउट द रूम, वह कमरे में भागने लगी। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, अपने रास्ते में जो कुछ भी पड़ रहा था उसको तोड़ते हुए। इट रैन अबाउट एज इफ वर मैड, वह इस तरह भाग रही थी जैसे वह पागल हो गई हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसा और हंसा। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हर्टली, यह बहुत समय के बाद ऐसा हुआ था कि टॉम एकदम मन से इतने अच्छे से हंस रहा था। आंट पोली हर्ड द नॉइस एंड केम रसिंग इन, आंट पोली ने जब चिल्लाने की आवाज़ सुनी, एंड केम रसिंग इन, तो वह अंदर आई। व्हाट्स मैटर, क्या मामला क्या है, क्या हुआ, टॉम से पूछती हूँ। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम हंसने के सिवा और कुछ नहीं बोलता है। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, और अंत में वह इशारा करता है बिल्ली की तरफ। एंड सेड, लुक लुक एट द कैट, बिल्ली को देखो देखो। व्हाट्स द मैटर विथ इट, इसके साथ क्या हुआ है, तुमने इसके साथ क्या किया। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या तुमने इसे वह दवा दे दी है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। सेड टॉम, टॉम कहता है स्टिल लाफिंग, और फिर भी वह हंसता रहता है। आंट पोली सॉ द बॉटल ऑफ पेन किलर, आंट पोली ने दर्द निवारक की पेन किलर की बॉटल को देखा। एंड सॉसर, और चम्मच को देखा, प्लेट को देखा। सी गेस्ड द ट्रुथ, उन्होंने सत्य का अनुमान लगा लिया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, और टॉम ने यह आशा की कि अब फिर से उसकी मौसी गुस्सा होंगी। टू हिज सरप्राइज़, और लेकिन वो आश्चर्यचकित हुआ। सी वॉज ओनली थाटफुल, वह केवल सोच रही थी। इट्स नॉट मेडिसिन फॉर कैट्स, कि यह केवल बिल्लियों के लिए दवा नहीं है। सी सेड, उन्होंने कहा। परहैप्स इट इज़ नॉट गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़,
लेकिन शायद यह बच्चों के लिए एक अच्छी दवा नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट, अब तुम्हें इसे लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, और यह टॉम के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी। ही बिगन टू फील बेटर, और उसे अब अच्छा महसूस होने लगा था। दैट्स इट।